बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है DevOps मेथडोलॉजी। इसको हम कहते हैं मेथड नंबर 2। मतलब जब भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो इसके लिए हमने कौन से मेथड को फॉलो करना है। तो इस प्रीवियस लेक्चर में हमने एजाइल मेथडोलॉजी पढ़ा है। आज का जो मेथड है वो हमारे पास है DevOps मेथडोलॉजी। तो जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास जो पॉपुलर में डेवलपमेंट मेथडोलॉजी, इसमें हमारे पास एक है एजाइल, दूसरा हमारे पास है DevOps मेथडोलॉजी जो आज का जो टॉपिक है। इसके बाद हमारे पास रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मेथडोलॉजी है और फोर्थ नंबर पे हमारे पास है वाटरफॉल डेवलपमेंट मेथडोलॉजी। इसके बाद हमारे पास और भी है, टोटल हमारे पास 12 है, लेकिन इसमें हमारे पास जो फोर्स होते हैं वो बहुत पॉपुलर होते हैं। मतलब जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ पर हमारे पास ये फोर्स जो है ना वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। अच्छा, हम आते हैं DevOps की तरफ के DevOps हमारे पास क्या होता है, हमने इसको क्यों यूज़ करना है, इसकी क्या ज़रूरत है, इसके क्या एडवांटेजेस है, इसके क्या डिसएडवांटेज, इसका प्रोसेस किस तरह है। तो सबसे पहले हमारे पास DevOps का क्या मतलब है। तो ये हमारे पास बेसिकली 2 टर्म्स है। एक को हम कहते हैं डेवलपमेंट और दूसरा हमारे पास है ऑपरेशंस। तो डेवलपमेंट ऑपरेशन, इसको हम शॉर्टकट क्या कहते हैं, DevOps मेथडोलॉजी कहते हैं, DevOps मेथड कहते हैं इसको। तो पॉइंट हमारे पास इस तरह है कि DevOps इज नॉट जस्ट अ डेवलपमेंट मेथडोलॉजी बट आल्सो सेट ऑफ प्रैक्टिसेस दैट सपोर्ट्स एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ये हमारे पास सिर्फ ये नहीं कि हमने सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ किया, हम वो मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप या जो मतलब जो सेटअप क्या होते हैं, हम कहते हैं कि इसका ये सेटअप है तो हमने इसको किस तरह एक्सटेंड करना है, हमने इसको किस तरह मैनेज करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होते हैं कि DevOps मेथडोलॉजी आप उधर भी यूज़ करते हैं। तो इधर हमारे पास हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक ऐसा मेथड है कि हम मतलब सॉफ्टवेयर के लिए डेवलपमेंट के लिए भी हम कर सकते हैं और एक आम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। DevOps deployment centers and organizational change that enhances collaboration between the departments responsible for different segments of the development life cycle। इस पॉइंट का ये मतलब है कि हमारे पास DevOps क्या डिप्लॉय करता है, वो एक जो ऑर्गेनाइजेशन में हम सेंटर चेंजेस करते हैं, किस चीज़ के लिए, ताकि हमारे पास जो कोलैबोरेशन हो हमारे पास इन्हांस हो जाए, मॉडिफाई हो जाए, एडवांस हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, DevOps मेथडोलॉजी हमने यूज़ करना है। तो ये हम मतलब ज़्यादातर हम कौन कौन से सेगमेंट के लिए, हम कौन सी पोर्शन के यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसमें हमारे पास ज़्यादातर आती है डेवलपमेंट, हमने डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना है। क्वालिटी एश्योरेंस कि हमने क्वालिटी को किस तरह एश्योर करना, हमने क्वालिटी को किस तरह इंप्रूव करना, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। और तीसरे नंबर पे हमारे पास है ऑपरेशंस। तो हमने वो ज़्यादातर हमारे पास ये बेसिकली डेवलपमेंट और ऑपरेशन से रिलेटेड है, लेकिन हम यहाँ पे डिफरेंट सेगमेंट डेवलपमेंट के लिए हम लाइफ साइकिल में हम यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास डेवलपमेंट आता है, क्वालिटी एश्योरेंस आते हैं और ऑपरेशन आते हैं। तो ये हमारे पास है DevOps मेथडोलॉजी। फिर हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ के, इसके प्रोसेस की तरफ के, इसका प्रोसेस हमारे पास किस तरह होता है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने 3 पिक्चर यहाँ पे लगाए। हमने पहला पिक्चर हमारे पास है, इसको हम क्या कहते हैं, प्लानिंग। एक हमारे पास है स्टेप नंबर 1, हमने इस तरफ जाने तो हमारे पास इस तरह होगा, दोबारा इस तरह क्या होगा, इस प्लान पे आएगा। तो प्रीवियस एजाइल में हमने भी ये पढ़ा कि हमारे पास फर्स्ट के लिए ये हमारे पास है प्लानिंग है, बिजनेस है, रिक्वायरमेंट्स है, जो भी है, और ये हमारे पास क्या है, रिलीज है। रिलीज के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम दोबारा इसको फीडबैक देते हैं। फीडबैक के बाद फिर हम दोबारा किस चीज़ पे आते हैं, प्लानिंग की तरफ आते हैं, रिक्वायरमेंट्स को ऐड करने के लिए। तो इस तरह हमारे पास ये प्रोसेस आइटरेटिव होगा। क्या होगा, आइटरेटिव। इधर भी हमारे पास इस तरह कि हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने प्लानिंग करना है। प्लानिंग करने के बाद फिर हमारे पास क्या आता है, कोड की तरफ। तो ये हमारे पास कोड हो गया। कोड करने के बाद फिर हमने क्या करना है, बिल्ड करना है। बिल्ड करने के बाद फिर हमने क्या करना है, टेस्ट। और टेस्ट के बाद हमारे पास तो ये हमारे पास है डेवलपमेंट फेज। इसको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट फेज कहते हैं। डेवलपमेंट फेज के बाद फिर हमारे पास ऑपरेशंस की तरफ आते हैं। ऑपरेशन का क्या मतलब है कि हमने इसको दोबारा क्या करना है, चेक करना है, मॉनिटर करना है। तो इधर हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है डेवलपमेंट।
डेवलपमेंट के बाद फिर हमारे है डिप्लॉय की तरफ, ये ऑपरेशन टीम की काम है। फिर ऑपरेशन के बाद फिर हमारे पास ऑपरेट के बाद मॉनिटर, और मॉनिटर के बाद दोबारा हमारे पास क्या आते हैं, अगर फर्स्ट कर यहाँ पे कोई फीडबैक आया कि इसमें चेंजेस करना है या ये चीज़ इससे खत्म करना है, जो भी आपने करना है, न्यू फंक्शनलिटी को ऐड करना है, तो आपने दोबारा इसके लिए प्लानिंग करना है। जब प्लानिंग हो तो फिर हमने क्या करना है, कोड करना है। कोड के बाद फिर हमने बिल्ड करना है, टेस्ट मतलब इंटीग्रेट एक दूसरे के साथ क्या करना है, कनेक्ट करना है। फिर हमने क्या करना है, इसको टेस्ट करना है, इंटीग्रेशन इसका हम करते हैं, और टेस्ट के बाद फिर हम रिलीज करते हैं, रिलीज के बाद फिर हमारे पास डिप्लॉय हो जाते हैं। तो इसी तरह हमारे पास एक होता है डेवलपमेंट टीम, दूसरा हमारे पास है ऑपरेशनल टीम। डेवलपमेंट टीम क्या होते हैं, वो एप्लीकेशंस को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं और सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, और इसके बाद फिर इसका मॉनिटरिंग ऑपरेशन टीम करते हैं। तो इसको हम कहते हैं DevOps मेथोडोलॉजी। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट मेथोडोलॉजी है, और आजकल हमारे पास सबसे ज्यादा ये DevOps मेथोडोलॉजी यूज हो रहा है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है, इसको हम कहते हैं, ये भी हमारे पास एक लीनियर स्ट्रक्चर है, ये लीनियर प्रोसेस है कि हम इसको किस तरह मतलब लीनियर इधर हमारे पास इसका प्रोसेस है कि हम किस तरह यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिंपल पिक्चर्स के थ्रू हम इसको डिस्कस करते हैं। एक हमारे पास है यहाँ पे कंपनी है, और ये हमारे पास है कस्टमर, जिसके लिए आपने सिस्टम को डेवलप करना है, जिसके लिए आपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आता है कि हमने इसके लिए रिक्वायरमेंट्स को किस तरह गैदर करना है। तो रिक्वायरमेंट आप किससे लेंगे, कस्टमर से। तो कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स आ गया, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, बिल्ड का क्या मतलब है, इसमें हमारे पास डेवलपमेंट आते हैं, कोड आते हैं। तो ये हमारे पास है डिलीवरी पाइपलाइन। डिलीवरी पाइपलाइन का क्या मतलब है, ये डेवलपमेंट टीम का काम है कि वो उसने क्या करना है, ये पाइपलाइन को उन्होंने डेवलप करना है। कौन से, सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स के ऊपर प्रोसेस करने से पहले हमने क्या करना है, इसको डेवलप करना है, कोडिंग करना है, डिजाइनिंग करना है, जो भी कैसे हमारे पास बिल्ड में आते हैं। बिल्ड के बाद हमारे पास दूसरा स्टेप होता है, इसको हम कहते हैं टेस्ट। टेस्ट भी हो गया, टेस्ट के बाद हम रिलीज करते हैं, रिलीज भी हो गया। रिलीज करने के बाद यहाँ पे कस्टमर इसको चेक करते हैं, कस्टमर इसको मॉनिटर करते हैं। तो मॉनिटर करने के बाद वो फीडबैक है, तो फिर दोबारा हमारे पास मॉनिटर की तरफ आ गया। मॉनिटर से फिर हमारे पास अगर इसमें चेंजेस करने तो फिर हमारे पास प्लान दोबारा इस तरह एक साइकिल होगा। तो वही प्रोसेस है हमारा, लेकिन हमने वो लीनियर डिस्कस करना है। तो ये हमारे पास एक कस्टमर, जिसके लिए आपने सिस्टम को डेवलप करना है, और ये हमारे पास क्या है, डेवलपमेंट टीम है जो सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। तो इधर इसको हम कहते हैं फीडबैक लूप, और इसको हम कहते हैं डिलीवरी पाइपलाइन। तो ये हमारे पास है DevOps मेथोडोलॉजी का जो प्रोसेस होता है, एक हमारे पास ये, दूसरा हमारे पास ये, इसके बाद भी हमारे पास एक है। तो इधर भी हमारे पास वही है कि इसमें हमारे पास स्टेप्स अवेलेबल है। किस तरह स्टेप्स है, इसमें हमारे पास पहला क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, प्लानिंग करना है। तो इसका क्या मतलब है कि रिक्वायरमेंट गैदर हो गया, तो इसके बाद हमने क्या करना है, इसका कोडिंग करना है। कोडिंग भी हो गया, इसके बाद हमने बिल्ड करना है। बिल्ड भी हो गया, इसके बाद हमने टेस्ट करना है। टेस्ट भी हो गया, तो हम किस तरफ आएंगे, यहाँ पे हमारे पास इधर इस तरह हमारे पास ये हो गया क्या, प्लान, कोड, बिल्ड, ये हमारे पास है टेस्ट, और टेस्ट होने के बाद फिर हमारे पास क्या आता है, रिलीज आता है। तो रिलीज भी हो गया हमारे पास, रिलीज के बाद हम डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉय के बाद फिर ऑपरेट करने के बाद मॉनिटर करने के बाद फिर हमारे पास फीडबैक्स आते हैं। जब फीडबैक आए इसमें चेंज है, तो दोबारा हम इस तरह इस ट्रैक करेंगे। तो ट्रैक करने के बाद दोबारा प्लान, कोड, बिल्ड, इस तरह हमारे पास क्या होगा, ये डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसको हम क्या कहते हैं, DevOps मेथोडोलॉजी के। तो हमारे पास तीन, एक हमारे पास क्या है, ये इसका एक पहला प्रोसेस है, ये दूसरा हमारे पास दूसरा प्रोसेस है, मतलब इसको हमारे पास वही लूप के शक्ल में है, और ये हमारे पास क्या है, लीनियर है। लीनियर भी है, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। हमारे पास लीनियर लूप है इस तरह, और ये हमारे पास प्रोसेस लूप है, ठीक है। ये भी हमारे पास वही, लेकिन इसमें हमारे पास यहाँ पे हमने वो मतलब बिल्ड किसका क्या मतलब है, टेस्ट हमारे पास किस तरह, तो इस तरह हमारे पास एक ही चीज है, लेकिन हमने तीन पिक्चर्स के जरिए हमने वो मेथोडोलॉजी का जो प्रोसेस वो हमने इसमें पढ़ लिया। अब हम आते हैं कि DevOps की क्या जरूरत है, व्हाई DevOps मैटर, मतलब DevOps हम क्यों यूज करते हैं। तो इधर हमारे पास क्या होते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स है कि हमने इसको क्यों यूज करना है। तो इधर हमारे पास पहला पॉइंट है कि सॉफ्टवेयर एंड द इंटरनेट हैव ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड एंड इट्स इंडस्ट्रीज। सॉफ्टवेयर और इंटरनेट की वजह से आजकल हमारे पास पूरी दुनिया यहाँ पे क्या आ गया कि हमने सारा कुछ क्या करना है, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट के थ्रू करना है।
तो इसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, एक स्टेबल सिस्टम की जरूरत होती है, एक स्टेबल डेवलपमेंट की जरूरत होती है, एक स्टेबल प्रोसेस की जरूरत है। तो इसके लिए हमने DevOps को यूज करना है ताकि इसमें हमारे पास रेंडमली चेंजेस आए, मतलब इसको हम कहते हैं हमारे पास कंटिन्यूसली चेंज आते हैं किस चीज के लिए, बेटरमेंट के लिए, ताकि हमारे पास सिस्टम क्या हो, स्टेबल हो। फ्रॉम शॉपिंग टू एंटरटेनमेंट टू बैंकिंग, आजकल अगर हम देखें तो हमारे पास जितनी भी हमारे पास शॉपिंग्स है वो हम सारा कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं, इंटरनेट के थ्रू करते हैं। बैंकिंग सारा कुछ हमारे पास क्या है, इंटरनेट के थ्रू है। एंटरटेनमेंट सारा कुछ हमारे पास क्या है, इंटरनेट के थ्रू है। तो इसी इंटरनेट और सॉफ्टवेयर को आपने क्या करना है, एनहांस करना है, मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है। इसके लिए हमने क्या करना है, DevOps मेथोडोलॉजी को हमने यूज करना है। फिर है सॉफ्टवेयर नो लॉन्गर मेयरली सपोर्ट अ बिजनेस, सॉफ्टवेयर हमारे पास सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, आजकल हम इस पे सब कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक स्टेबल सिस्टम की जरूरत होती है, एक स्टेबल सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, एक स्टेबल प्रोसेस की जरूरत होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, DevOps मेथोडोलॉजी हम यूज करते हैं। Rather it becomes an integral component of every part of a business, ये हमारे पास हर बिजनेस का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो इसके लिए जरूर आपने क्या करना है, सॉफ्टवेयर के लिए इसके लिए यूज करना है, इंटरनेट आपने इसके लिए यूज करना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमने DevOps मेथोडोलॉजी इसलिए यूज करना ताकि हमारे पास जो सिस्टम होते हैं हमारे पास अपडेटेड हो और इसमें हमारे पास एनहांसमेंट है। तो इसके लिए हम DevOps मेथोडोलॉजी यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि कंपनीज इंटरेक्ट विद देयर कस्टमर्स थ्रू सॉफ्टवेयर डिलीवर एंड ऑनलाइन सर्विस और एप्लीकेशन एंड ऑन ऑल सॉर्ट ऑफ डिवाइसेस। जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हमारे पास कंपनी जो ज्यादातर होते हैं हमारे पास ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू वो क्या कहते हैं, कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। जैसा कि आजकल हमारे पास अमेजोन है, तो सारा कुछ हमारे पास क्या होता है, ऑनलाइन बिजनेस होता है। इस तरह हमारे पास मल्टीपल एप्लीकेशन इसके मौजूद है, मल्टीपल एग्जांपल इसके मौजूद है, जो हम क्या करते हैं, ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू हम क्या करते हैं, कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है कि इससे हमारे पास सिस्टम क्या हो जाते हैं, एडवांस हो जाते हैं, अपडेट हो जाते हैं। फिर हमारे पास लास्ट नंबर पे एक पॉइंट है, इसको हम कहते हैं कि दे आल्सो यूज सॉफ्टवेयर टू इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसीज बाय ट्रांसफॉर्मिंग एवरी पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द चेन। इसका ये मतलब है कि वो ज्यादातर क्या करते हैं, वो सॉफ्टवेयर पे तरजीह देते हैं कि हमारे पास जो यूजर्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, वो हमारे साथ डेली लाइफ या रूटीन टाइम पे हमारे पास क्या हो, एंगेज हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, वो इस चीज यूज करते हैं ताकि इससे हमारे पास ऑपरेशंस का जो एफिशिएंसी वो इंक्रीज हो जाए। सच एज लॉजिस्टिक कम्युनिकेशन, आजकल हमारे पास लॉजिस्टिक कम्युनिकेशन जितनी भी हमारे पास वो सारा कुछ हम ऑनलाइन के थ्रू करते हैं। जैसा कि फर्स्ट कर ले, यहाँ से हमने क्या करना है, एक ही मतलब फर्स्ट कर ले हम क्या करते हैं, DHL वाला एग्जांपल हम लेते हैं, या इस तरह हमारे पास TCS एग्जांपल्स है, और भी हमारे पास बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स है जो लॉजिस्टिक के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसका जो प्रोसेस होता है, इसका जो सॉफ्टवेयर होता है, इसका जो सिस्टम होता है, वो सारा कुछ हमारे पास क्या है, यूजर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने इसी के अपने लॉजिस्टिक्स और जो भी हमारे पास है, हमने इसकी मालूमात पूरी हासिल करने के लिए हमने क्या करना है, इंटरनेट को यूज़ करना है और इसके साथ साथ हमने सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है। In operation, in a similar way that physical goods companies transform how they design, build, and deliver products using industrial automation throughout the 20th centuries, companies in today's world must transform how they build and deliver software. इससे पहले हमारे पास जितनी भी वो चीजें है, तो सारा कुछ हमारे पास फिजिकल था। आजकल हमारे पास क्या है कि हमने सॉफ्टवेयर के थ्रू सब कुछ क्या करना है, हैंडल करना है। इसकी हमने क्या करना है, डिलीवरी करना है, या हमने क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है, या रिस्पॉन्स आना है, जो भी हमारे पास होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिस्टम को डेवलप करते हैं ताकि हमारे पास जो कम्युनिकेशन हो वो रैपिड हो जाए। तो रैपिड कम्युनिकेशन के लिए या रैपिड हमने क्या करना है, इंडस्ट्रीज को हमने इंप्रूव करना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, DevOps मेथोडोलॉजी, ताकि हमारे DevOps मेथोडोलॉजी को हमने यूज करना है ताकि सिस्टम हमारे पास क्या हो, एनहांस हो। फिर हम आते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस है कि DevOps की क्या जरूरत है, मतलब हमारे पास इसके एडवांटेजेस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉस कहते हैं। तो DevOps इज फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग टाइम टू मार्केट। वो क्या कहता है, टाइम टू टाइम वो क्या कहते हैं, मार्केट के मुताबिक सिस्टम को क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, यूजर के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक सिस्टम को क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। लोअरिंग द फेल्यूर रेट ऑफ न्यू रिलीजेस,
जिस तरह हम कहते कि हमारे पास फर्ज कर लिए मोबाइल में हम कहते कि इस ऐप का अपडेट्स आ गया, तो अपडेट बेसिकली क्या आते हैं, ऑटोमेटिकली वो अपडेट्स आते हैं। क्यों? ताकि सिस्टम में हमारे पास जो फॉल्ट्स होते हैं, जो एरर्स होते हैं, जो मतलब जो वीक पॉइंट्स होते हैं, वो हमने इसको इससे क्या करना है, हमने इससे रिमूव करना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, DevOps मेथोडोलॉजी हम यूज करते हैं। शॉर्टनिंग द लीड टाइम बिटवीन फिक्सेस, आपको पता भी नहीं चलता कि इसमें हमारे पास मसला क्या होता है, लेकिन वो मसला क्या हो जाता है, रैपिडली क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, क्योंकि हमारे पास DevOps मेथोडोलॉजी की वजह से। मिनिमाइजिंग डिस्ट्रप्शन व्हाइल मैक्सिमाइजिंग रिलायबिलिटी, इससे हम क्या करते हैं, डिस्ट्रप्शन को हम रिमूव करते हैं और रिलायबिलिटी को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, इसी DevOps मेथोडोलॉजी के थ्रू। तो इसी है इसका हमारे पास पहला एडवांटेज है। दूसरा हमारे पास है, टू अचीव दिस DevOps ऑर्गेनाइजेशन एम टू ऑटोमेट कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। वो क्या करते हैं, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम को डिप्लॉय करता है ताकि आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली इसको इंस्टॉल हो जाए और आपका सिस्टम इंप्रूव हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, DevOps यूज करते हैं। इसका दूसरा डिसएडवांटेज है। फिर हमारे पास है, कंपनीज दैट यूज DevOps मेथोडोलॉजी बेनिफिट्स बाय सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग टाइम टू मार्केट एंड इंप्रूविंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। वही बात है कि जिस तरह फर्स्ट कर एक सॉफ्टवेयर रिलीज हो, इसके बाद हमारे पास कि आपने रेट जो होती है या फीडबैक होता है, हमने क्या करना है, सिस्टम के बारे में हमने बताना है कि इसमें हमारे पास मसला क्या होता है। तो इसी कमेंट्स या फीडबैक को वो क्या करते हैं, कंपनी देखते हैं, मॉनिटर टीम देखते हैं और फिर इसके लिए क्या करते हैं कि इस सिस्टम में ये मसला है या एरर्स है या बग्स है, जो भी है, हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना। तो वो ऑटोमेटिकली रैपिडली हमारे पास किस स्टेज पे चला जाते हैं, बिल्ड स्टेज पे। बिल्ड के बाद हमारे पास कोडिंग, फिर हमारे पास है टेस्टिंग के बाद फिर हमारे पास क्या आते हैं, रिलीज आते हैं। रिलीज करने के बाद फिर हमारे पास वही डिप्लॉय और मॉनिटर और हमारे पास क्या होते हैं, फीडबैक आते हैं। तो ये हमारे पास ये प्रोसेस इस तरह चलता रहता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास DevOps के कुछ एडवांटेजेस है। तो इसी तरह हमारे पास हर चीज के एडवांटेज के साथ साथ इसके डिसएडवांटेजेस भी है। तो हम अब आते हैं डिसएडवांटेज की तरफ कि DevOps मेथोडोलॉजी के डिसएडवांटेज क्या है। मतलब ये तो अभी इसके एडवांटेज तरह हमने स्पीड पढ़ा, तो इससे हमारे पास सिस्टम का स्पीड इंप्रूव हुआ। फिर हमारे पास है रैपिड डिलीवरी, वही हमने प्रोसेस के थ्रू पढ़ा। रिलायबिलिटी, इससे हमारे पास सिस्टम रिलायबल हो जाता है। फिर हमारे पास है इंप्रूव्ड कोलैबोरेशन, वही कम्युनिकेशन की बात है कि हमारे पास सिस्टम का कम्युनिकेशन और सिस्टम के साथ क्या हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है। फिर हमारे पास है सिक्योरिटी, आजकल हमारे पास हर सिस्टम का सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो हमारे पास DevOps मेथोडोलॉजी की वजह से। अब आते हैं डिसएडवांटेज की तरफ, जिसको हम कहते हैं ड्रॉबैक्स भी कहते हैं, कॉन्स भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास पहले कि इवन इन लाइट ऑफ इट्स बेनिफिट्स, अगर हम इसके एडवांटेज को देखें, हमारे पास देयर आर फ्यू ड्रॉबैक्स टू बी DevOps, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हमारे पास मौजूद है। एक हमारे पास है, सम कस्टमर्स डोंट वांट टू कंटिन्यूअस अपडेट टू देयर सिस्टम। कुछ ऐसे कस्टमर्स होते कि वो अपडेट मतलब रेगुलर अपडेट्स नहीं चाहते, क्योंकि इससे हमारे पास क्या हो जाता है, कभी कभार हमारे पास सिस्टम में मसले आते हैं, कभी कभार हमारे पास सिस्टम के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक वो अपडेट्स ना आए। तो इसी वजह से फिर हम वो को मतलब ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी कस्टमर्स होते हैं कि वो रेगुलर अपडेट्स नहीं चाहते और DevOps रेगुलर अपडेट्स पे फोकस करते हैं। Some industry have regulation that require extensive testing before a project can move to the operational phase. कुछ इंडस्ट्रियल ऐसे होते हैं कि वो सॉफ्टवेयर या सिस्टम को बार बार टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि इसमें हमारे पास कोई मसला तो नहीं है। तो अगर DevOps क्या करते हैं, वो रेगुलरली ऑटोमेटिकली वो क्या करते हैं, वो सिस्टम को डिप्लॉय करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। और इधर वो इंडस्ट्री के कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि ताकि हमारे पास सिस्टम प्रॉपर्ली टेस्ट ना हो, तो फिर इसके बाद हमने इसको इंस्टॉल करना है, इसका सेटअप करना है। तो इसका एक डिसएडवांटेज है। In different departments use different environment, undetected issues can slip into production. कुछ हमारे पास ऐसे होते कि इसके लिए हम क्या करते हैं, वो इसके लिए डिफरेंट एनवायरनमेंट्स होते हैं, इसके लिए हमने क्या करना है, यूज नहीं करना है। इससे हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट का क्या होते हैं कि हमने डिफरेंट एनवायरनमेंट के मुताबिक हमने वो इश्यूज को सॉल्व करना है। और वो क्या करते हैं, रेगुलर अपडेट करते हैं, ऑटोमेटिकली अपडेट्स करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, ये DevOps इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। Some quality attributes require human interaction. कुछ हमारे पास ऐसे एट्रीब्यूट्स होते कि इसके लिए ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। और ये हमारे पास ऐसा मेथड है कि वो इंटरेक्शन के बावजूद भी आपके सिस्टम में क्या करते हैं, अपडेशन करते हैं। तो इसी वजह से हमारे पास वो इस सिस्टम के लिए ही हमारे पास क्या है, नॉट एप्लीकेबल है।
तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। विच शूज डाउन द डिलीवरी पाइपलाइन, इससे हमारे पास डिलीवरी पाइपलाइन में मसले आते हैं। डिलीवरी पाइपलाइन का क्या मतलब है कि आपने सिस्टम डेवलप की, इसमें चेंजेस आपने की, एरर वगैरह जो चीज़ भी आपने वो सारा कुछ आपने सॉल्व किया और आपने फिर डिलीवरी पाइपलाइन पे आपने शिफ्ट किया, तो आपके लिए फिर मसला होगा। तो इसी वजह से फिर हमारे पास इसकी कुछ डिसएडवांटेज, इससे पहले हमने एडवांटेजेस पढ़े, जिस तरह हमारे पास स्पीड है, रिलायबिलिटी है, हमारे पास इम्प्रूवमेंट है, कोलैबोरेशन है और इससे हमारे पास सिक्योरिटी है। तो वो हमारे पास इसके एडवांटेज है, अभी हमारे पास इसके डिसएडवांटेज है। तो इसी वजह से हमने क्या करें, हमने सिस्टम की बिहेवियर को देखने के, ये सिस्टम हमारे पास क्या, तो इसी के मुताबिक हमने मेथोडोलॉजी को चूज करना है। तो आजकल हमारे पास जितनी भी वो पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो लोग ये यूप्स मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, क्योंकि इससे वो रैपिडली ऑटोमेटिकली सिस्टम को क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह दूसरा जो मेथड है वो हम पढ़ेंगे। तो जिसका भी कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो कमेंट सेक्शन में बता, हम इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स देंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।